a lecturer of mechanical engineering at Government Polytechnic Barkar. Presently, this is the third lecture of industrial engineering for diploma 6th semester students under the new syllabus of NSQF for Board of Technical Education Uttar Pradesh. Before this lecture, we already studied some of the points of chapter first syllabus contents. These are the introduction to the productivity, practical measurement of productivity, difference between the production and the productivity. Now, in today's lecture, we will discuss about the first thing factor affecting the productivity. One, second cause of low productivity. This is the two. Now, methods to improve the productivity. That is the point number three, and the contribution of standardization improving the productivity. That is the point four. Okay. So in this way we will study. So let us start the topic factor affecting the productivity. So now in the topic called factor affecting the productivity means that जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्शन के लिए क्या ऐसे कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। सो पहला है नेचुरल, प्राकृतिक। कोई भी आप प्रोडक्शन प्लांट, कोई भी प्लांट अगर आप लगाओगे तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट जो भी आप जनरेट कर रहे हो या फिर प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी फेवरेबल कंडीशंस आप ज़रूर देखोगे। इफ़ यू वांट टू प्लेस एन RO plant or a mineral water plant, then you must ensure that आप इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि जो आपकी ज़मीन है या फिर जहाँ पर आपका प्लांट लगा है देयर वाटर विल बी easily available to you. You can't make your plant in a Registan or a desert, or you can say that somewhere where the availability of the water is not adequate. So जो भी हमारे प्राकृतिक कारण हैं जैसे जलवायु है, ह्यूमिडिटी है, जियोग्राफिकल कंडीशंस है, उनको हम अगर कंसीडर करते हैं अपने प्रोडक्टिविटी में कि उनकी वजह से क्या हमारा प्रोडक्टिविटी मतलब चेंज करेगा या कैसा बिहेव करेगा, वो हमारा आता है नेचुरल या प्राकृतिक घटक में। दूसरा है मैनेजरियल फैक्टर्स। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो भी प्रबंधन इकाइयाँ हैं कंपनी में या फैक्ट्री में वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो लोगों को किस तरह से एक ह्यूमन रिलेशनशिप बनाकर चल रही हैं, कैसे लोगों को इंगेज कर रखा है, कैसे उनको इंगेज कर रखा है उनके काम में, या फिर लोगों को जो काम वो कर रहे हैं उनमें अपनापन महसूस हो रहा है। दे कंसीडर द सक्सेस ऑफ द कंपनी एज देयर ओन। उसके बाद थर्ड फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। नई तकनीकी अगर कोई हमारी आई है तो हम उसे चाहेंगे कि उसको इंट्रोड्यूस करना। नई नई तकनीक जो आती हैं वो हमारे मैन, मशीन, मटेरियल तीनों के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती हैं और अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकती है, प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकता है। सो कॉल्ड वी कैन एक्सपेंड मोर। फोर्थ पॉइंट है पूंजीगत। फाइनेंशियल इज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। पूंजी की कमी या उच्च प्रशिक्षित सेवा कर्मियों की नियुक्ति के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, उनके ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। स्टोरेज, जो भी हम रॉ मटेरियल आ रहा है इन्वेंट्री कर रहे हैं उसके लिए हमें एक वेयर हाउस होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेंट्री होनी चाहिए। उसके लिए हमें कई सारी तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता निसंदेह होती है। तो यह हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने में। फिफ्थ, सोशोलॉजिकल। श्रमिकों की मानसिकता, प्रबंधन का श्रमिकों के प्रति नज़रिया, जातिगत असमानताएं आदि घटक इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर लेबर की मेंटेलिटी है दैट की द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ नॉट हेल्पफुल टू देम, देन दे विल डिसअपॉइंट विद दिस एंड अल्टीमेटली दे विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। जो हमारा मैनेजमेंट है अगर वो इश्यूज़ जो समय समय पे जनरेट होते हैं श्रमिकों के मध्य या उनकी समस्याओं का अगर उसका समाधान ना करे तो भी ये प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। लॉकडाउन होंगे, स्ट्राइक्स होंगी, ठीक है। सो दीज ऑल अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। जातिगत असमानताएं कंपनीज में
इस तरह की कुछ अगर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो अल्टीमेटली वो भी ग्रुपिंग का कारण बनते हैं। एक इनर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ डेवलप होने लगती हैं और जिसकी वजह से लोगों का मन जो है प्रोडक्शन से हट करके एक पर्सनल इंटरेस्ट में आ जाता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री। सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसके अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया जो होती है उसमें गवर्नमेंट कुछ छूट कर रखी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रो सेक्टर के लिए, ठीक है, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने रिबेट कर रखा है या रिलैक्स कर रखा है देयर पॉलिसीज़ को। इकोनॉमिक कंसेशंस, जैसे कि उत्तराखंड नया राज्य जब बना तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई कि अगले 10 साल तक वी विल नॉट टेक टैक्सेस फ्रॉम योर साइड, एंड दैट्स व्हाई इट इनहेंस द productivity of that particular region, or we can say that the companies are producing more because they want more benefits. Then tax relaxation, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी नीतियाँ बना रखी जिससे कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रोड्यूस आप करते हो तो आपको टैक्स रिलैक्सेशन होगा, तो लोग उसके लिए और प्रेरित होते हैं कि उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट। सो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड दैट द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी मच affected by the natural things, managerial factors, technological effects, financial assets, sociological impact, and whatever the policies made by the government. On the basis of these six, we can say that productivity is affecting. मतलब प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, कैसी हमारी जियोग्राफिकल कंडीशंस है, हमारे जो भी मैनेजमेंट है या फिर प्रबंधन समिति है वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रही है, जो भी हमारी तकनीकी नई नई उपलब्धियाँ हो रही हैं उनको हम कैसे अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनेंशियल हमारे पास कितना कैपिटल है उस प्रोडक्शन को डेवलप करने के लिए, कंपनी को डेवलप करने की, जो हमारा मैन पावर है वो कैसा एक मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा है, उनका साइकोलॉजिकल व्यू क्या है कंपनी के प्रति, और जो सरकार नीतियाँ बना रही है प्रोडक्शन के लिए उनके, ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले। तो इस तरह से हमने इन 6 पॉइंट्स को समझा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड मेथड ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। कम उत्पादकता के कारण, तो बेसिकली अगर हम प्रोडक्शन हमारा कम है तो उसके पीछे सर्टेन कुछ कॉजेज़ होंगे, कुछ कारण होंगे। जैसे कि हो सकता है कि हमने ट्रेनिंग कम, जो भी एम्प्लॉयज़ उनको ढंग से ना दे रखी हो, जो हमारा प्लांट का लेआउट है वो एडिक्वेट ना हो, जो हमारे टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन में, साइंटिफिक टेक्निक्स हम उसका प्रयोग ना कर रहे हों, जो हमारे वेस्टेज हो रहे हैं हो सकता है हम उनको यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हों। सो अल्टीमेटली वी आर नॉट यूजिंग द एफिशिएंट वे ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। उत्पादन में श्रम शक्ति की पूर्ण क्षमता का प्रयोग न कर पाना, whatever the manpower we have, we are not capable to extract the exact output from them. Faculty working condition, जो हम faulty working condition, जो हमारा कार्य करने की जो परिस्थितियाँ हैं वो सही ना हो, जैसे कि आपकी लाइटिंग, उसके बाद वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, वी कैन से दैट द gases which are generating in out the plant, उनका प्रॉपर बाहर निकलना। सो अल्टीमेटली एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है दैट विल बी द फ्रेंडली टू द एम्प्लॉयज एज वेल द कंपनी। सो दीज आर द 6 रीजन दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो प्रोडक्टिविटी। सो इसको अगर हम एक एक करके देखना चाहें तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जो फॉल्टी ट्रेनिंग है, जब भी आप यहाँ से पास आउट होते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग देने का पर्पज़ बस इतना होता है कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ समवन देन यू आर क्वाइट कैपेबल टू शो देम दैट यू आर द एसेट टू देम। आप उनके लिए उपयोगी हो, आप उनके लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। सो जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, उनके कंपनी का ग्रोथ हो सके, देन ओनली दे विल कंसिडर यू। सो जो ट्रेनिंग है बहुत ही एसेंशियल है। उसके बाद फॉल्टी लेआउट, अगर हमने कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल हमने एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई बनाया, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ से कार बन के बाहर निकलती है, ओके। तो जब यहाँ इनपुट होगा तो हो सकता है इनपुट में कई सारी चीज़ें हों,
रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल में फॉर एग्जांपल हमने किसी एक सेगमेंट को हम ले लेते हैं, रियर व्हील एक्सेल ऑफ द व्हीकल्स। तो रियर व्हील एक्सेल ऑफ द व्हीकल जो हमारा आएगा वो रॉड के रूप में आएगा, ठीक है। उसको हम लेथ मशीन में ले जाएंगे, उसकी मशीनिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद उसको पेंट शॉप में ले जाएंगे या फिर किसी डिफरेंट शॉप में ले जाएंगे, फिर उसको असेंबली सेक्शन में ले जाएंगे, फिर असेंबली से फिर हम उसको प्रोडक्शन प्री डिस्पैच इन्फेक्शन सेक्शन में ले जाएंगे, फिर फाइनली हमारा आउटपुट हो जाएगा। अगर हम ऐसा ना करके अगर हम प्लांट लेआउट ऐसा बना दें कि प्री डिस्पैच इन्फेक्शन यहाँ कर दें, उसके बाद लेथ मशीन शॉप इधर कर दें, मशीनिंग शॉप इधर कर दें, हीट ट्रीटमेंट शॉप इधर कर दें, तो अल्टीमेटली जो भी हमारा रॉ मटेरियल है जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़फुल है वो कई बार इसी जगह पे बार बार घूमेगा, जिसमें कि लेबर, मैन पावर और वी कैन सेट द टाइम बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, और जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो प्रोडक्शन एक दिन में 10 व्हीकल का होना चाहिए, इट माइट बी पॉसिबल कि वो 3 से 4 ही हो। तो ये हमारी प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। उसके बाद जो भी हमारे साइंटिफिक तरीके हैं, जैसे कि हम कुछ हमारे कुछ एरर्स आते हैं, कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए या प्रॉपर वे में प्रोडक्शन को चलने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, अगर हम उनका भी प्रयोग नहीं करते हैं तो भी हमारा इफेक्ट करेगा हमारे आउटपुट को या प्रोडक्शन को। जो हमारा वेस्ट है उसका हम प्रॉपर अगर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो भी वो हमारी दक्षता को प्रभावित करेगा प्रोडक्शन की। फिर जो हमारा मैन पावर है उसको हम प्रॉपर यूज़ ना कर पाएँ तो भी ये हमारा प्रोडक्शन को नुकसान करेगा। फॉर एग्जांपल एक कोई लेबर है वो 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 4 घंटे ही काम कर रहा है बिकॉज ऑफ ही वाज वेरी मच फैमिलियर, वी कैन से दैट वो चापलूस टाइप का है, कुछ ऐसा है जो कि मतलब अल्टीमेटली ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क वॉट एवर नीडेड। सो ये हमारे जो भी उत्पादन की श्रम शक्ति की पूर्ण दक्षता का उपयोग न करना कहलाएगा। कारखानों में दोषपूर्ण कार्यकारी परिस्थितियाँ, जो वर्किंग कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं है, जैसे प्रॉपर अगर लाइट नहीं है तो टाइम वेस्ट हो सकता है हमारे असेंबली में। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई नहीं है तो हो सकता है कि जो हमें हीट ट्रीटमेंट करना हो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी ना मिले। वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, जैसे पेंट को सुखाना है लाइक दैट। तो दीज आर द मेनी थिंग्स विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द causes of low productivity. So in this way, this is the second topic of today, which we learn in this way. Next, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। ये हमने पहले ही देख लिया है कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। मानकीकरण प्रभावहीनता को समाप्त करके उत्पादकता को बढ़ाता है। जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है वो हमारी इनएफिशिएंसी को ख़त्म कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझे दिया कुछ काम करने के लिए तो आई विल हैव टू फॉलो द स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट्स प्रोसीजर्स। मतलब मुझे अगर सुई में धागा डालना है, सो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड, आई विल हैव टू डू लाइक दिस। आई डोंट वांट टू डू एनी रिसर्च व्हेनेवर आई एम डूइंग द टास्क। जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे उसमें कुछ सोचना नहीं है। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दैट हाउ टू डू दिस टास्क। मैं एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि इस काम को कैसे करना है। तो ये भी देखते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन से जो एम्बिग्यूटी है, जो अस्पष्टता है, वो मतलब समाप्त हो जाती है, और जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है वो भी अच्छा हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जो हमारे जो हमारा एक्चुअल में अचीवमेंट है प्रोडक्शन का उसको हम बहुत ही प्रॉपर वे में और ईजी तरीके से अचीव कर सकते हैं। जो हमारे क्वालिटी इश्यूज़ के कुछ इश्यूज़ होते हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। और मेजर अगर बेनिफिट की बात करें हम स्टैंडर्डाइजेशन की, तो हमारे यहाँ पर 5 मेजर बेनिफिट्स हैं जिनको पॉइंट वाइज हम समझ सकते हैं। जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ को पहले से, जैसे जो हमने कोई काम दिया वो पहले से स्टैंडर्डाइज है, उसके लिए टाइम डिफाइंड है कि इसको इस तरह से करना है, इतने समय में करना है। तो जो हमारा मैन पावर है, जो लेबर है, जो कर्मचारी है, इज़ वेरी मच इंश्योर दैट कि दिस इज़ द वे और यही तरीका है, मुझे इससे करना है। आई डोंट गेस एनीथिंग, मुझे कोई अनुमान नहीं लगाना है, मुझे कुछ काम मतलब उसको उसी तरह से करना है। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई विल हैव अ सेट टाइम टू डू दिस। उसके बाद जो अस्पष्टता है, अस्पष्टता ख़त्म हो जाने के इस वजह से हमें गैस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन में जो हमारी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट होती है वो अल्टीमेटली हमारे जो वर्कर्स हैं उनको इन्हेंस करती है, उनके कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करती है कि वट एवर देयर प्रोडक्शन दे आर, वट एवर द प्रोड्यूसिंग दे आर, इट इज़ वेरी मच गुड टू द सोसाइटी एज वेल एज they are satisfied that whatever the product they are producing, this is the good in a quality as well as the uses. उसके बाद जो हमारे अननेसेसरी टाइम थे जो चीज़ों को मतलब गैस करने में या फिर चीज़ों को कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाने की वजह से वेस्ट होते थे, उनको अब हम यूज़ कर सकते हैं कस्टमर सर्विस में।
और कस्टमर सर्विस में भी हमें सेट प्रोसीजर है कि इफ़ वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉल्ट वी विल डू दिस। अगर ये हमें समस्या है तो हमें इस तरह से करना है, ये समस्या तो ऐसे करना है। तो इससे भी हमारा जो कस्टमर सर्विस है वो इम्प्रूव हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट, जो हमारे अननेसेसरी डिस्प्यूट्स होते थे बिकॉज ऑफ कि ये इस काम को ऐसे करना है, कोई कहता था इस तरह से करना है, दिस इज़ नॉट द वे टू fighting to each other, the management issues. So there is a set procedure, you will have to follow this. In this way जो disputes हैं वो भी ख़त्म हो गए, और जो unnecessary जो competitions थे कि नहीं कंपनीज में अलग अलग, तो वो भी इस तरह से ख़त्म हो गया। तो अल्टीमेटली जो स्टैंडर्डाइजेशन होने से हम कह सकते हैं कि सेट प्रोसीजर हो गए, सेट टाइम हो गया, एम्बिग्यूटी ख़त्म हो चुकी है, अस्पष्टता ख़त्म हो चुकी है, गेस करना किस चीज़ के लिए ख़त्म हो चुका है, और जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो चुकी है आपकी। उसके बाद आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। उसके बाद जो कस्टमर सर्विसेज है वो इम्प्रूव हुई है। जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं जिसके साथ इनर पॉलिटिक्स होती थी वो ख़त्म हो गए हैं। सो अल्टीमेटली इन दिस वे आवर कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। इस तरह से जो हमारा मानकीकरण है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उत्पादकता की वृद्धि में। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो।